देखो मामला कुछ ऐसा है, लिवरपूल उनके घर में 3-0 से हारी है और उस पे बहुत बड़ा एक सवाल उठा है आर्ने स्लॉट के टैक्टिक्स के ऊपर। और एक मिनट रुक जाओ जरा, मुझे बताओ ये बात कि आर्ने स्लॉट को मैंने उसको मैसेज करके बोला था कि तेरी यंग टीम को मत खिलाना। मैंने उसको कहा था तेरी यंग टीम को मत खिलाना, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस एक ऐसी टीम है जिसको तुम 2-3 मैचेस से, मतलब जब भी तुम्हारा मैचेस एनकाउंटर हुआ है साथ में, तुम उनको हरा नहीं पा रहे हो, तुम क्रिस्टल पैलेस को हरा नहीं पा रहे हो। तो फुकट में मस्ती करने की जरूरत है नहीं वहां पे। तुम अपने प्लेयर्स को खिलाओ। ऑफ कोर्स मुझे पता है इंजरीज है, अलेक्जेंडर इसाक को भी इंजरी थी वहां पे, और यहाँ पे एलिसन भी आउट था, फ्रिंकबॉन्ग भी आउट था, और कर्टिस जोन्स भी डाउटफुल था खेलेगा कि नहीं। तो लिवरपूल में थोड़ा सा इंजरी का प्रॉब्लम था। बट मेरा कहना यह है कि तुमको एक क्रिस्टल पैलेस जैसी उनकी स्ट्रॉन्ग 11 साइड पे तुमको अपने 11 नाबालिग बच्चे क्यों खिलाने, मुझे ये चीज का सवाल आर्ने स्लॉट से चाहिए। और मैंने उसको टैग करके पूछा भी है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है वहां पे, मैंने पूछा है स्लॉट को। तो वो मेरे को उसका जवाब चाहिए, क्योंकि लिवरपूल की जो स्टार्टिंग 11 है जो उन्होंने क्रिस्टल पैलेस के सामने खेला है, तुमने यार ट्रांसफर विंडो में, मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने 50-60 500-600 मिलियन, सॉरी, उससे ज्यादा स्पेंड किए ट्रांसफर मार्केट में। इतना पैसा स्पेंड करने के बाद भी अगर तुम ऐसे टीम को खिला रहे हो स्टार्टिंग 11 में तुम्हारे, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि इसका एक क्लियर इंडिकेशन आता है, मैं तुम लोग को बताता होगा, तुम्हें समझ में नहीं आया तो। इसका इंडिकेशन ये है कि लिवरपूल कहती है काराबाओ कप गया पहाड़ में, हमको काराबाओ कप के कारोबाओ और कौन से बाव और जो भी चाव काव खेल रहे थे उनसे कुछ लेना देना है नहीं। हम लोग को प्रीमियर लीग में वापस आना है, हमको चैंपियंस लीग में परफॉर्म करके दिखाना है और हमें ट्रॉफी ले जानी है। ऐसा लिवरपूल का स्टेटमेंट कहना है इनडायरेक्ट तरीके से। क्योंकि लिवरपूल पहली बार मैंने स्लॉट की टीम को बैक थ्री खेलते हुए देखा, और स्टार्टिंग के कुछ मिनट अच्छे भी थे, वो बैक थ्री अच्छे से खेल भी रहे थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्या आर्ने स्लॉट की टीम में आर्ने स्लॉट की जो टीम है वो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट टिक ही नहीं पाए, मतलब सेकंड हाफ में हार्डली उन्होंने कोई शॉट लिया है ऑन पोस्ट। और ये गेम टैक्टिकली स्लॉट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये नाबालिग बच्चे जो है दिमाग लगा के खेलना चाहिए बराबर, बट इन लोग में दिमाग होना तो चाहिए। पहली बात, इनको एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये लोग इतने यंग बच्चे हैं। और स्लॉट ने फुल गैम्बल खेला, मतलब पक्का जुआरी है, पक्का जुआरी इंसान है आर्ने स्लॉट, पक्का बोलता। वो कचरा सेठ जो है गोलमाल में, सॉरी हेरा फेरी में, वो पक्का उसके साथ कुछ तो गांजा वांजा बेचता है कहीं, तो मुझे तो पक्का ऐसा ही लगता है। क्योंकि ये बंदे को इतना बड़ा, मतलब उसने कहा कि उसने गैम्बल लिया है, और उसने कॉन्फ्रेंस में भी उसने कहा, एंड उसको लिवरपूल के हायर अथॉरिटीज से पूरा, मतलब कहते ना, सपोर्ट मिलके रखा था कि तू कर, तेरे को प्रीमियर लीग जीतना है, चैंपियंस लीग जीतना है, तेरे को काराबाओ कप को भाव नहीं डालना है तो चलेगा। और यहाँ पर उसने इतने यंग बच्चों को खिलाया है, और उसने क्या सोचा है पता है? मैं तुमको स्लॉट की मेंटेलिटी बताता हूँ यहाँ पे, क्या पता गलती से ये लोग मैच निकाल ले। आर्ने स्लॉट ने ये मेंटालिटी से उनके इतने यंग बच्चों को खिलाया है पिच के ऊपर, मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि अगर तुमको क्रिस्टल पैलेस जैसी टीम उनको हराना है, अरे फैंस छोड़ के जा रहे थे 88 मिनट पे, मैं देख रहा था जब वो लोग स्टेडियम के बाहर जा रहे हैं और स्लॉट उनको ऐसे देख रहा है, सच्ची में स्लॉट उनको ऐसे देख रहा है और सर खुजा रहा अपना। मेरे को नॉर्मली स्पीकिंग दूसरी चीज ऐसी लगती है कि चलो तुमको कारबाओ कप पसंद नहीं है, ठीक है, नहीं पसंद है, ऑफ कोर्स आई गेट दैट, तुमको प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग में परफॉर्म करके दिखाना है। मेरा कहना है तुम प्रीमियर लीग में तो खास परफॉर्म कर नहीं रहे हो फिलहाल, और चैंपियंस लीग की कहानी तो फिर चैंपियंस लीग में वो जब राउंड ऑफ 16 वगैरह होता है तब असली शुरुआत तब होती है, असली मजा तब आता है चैंपियंस लीग में। लेकिन तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर अगर तुम लोग कारबाओ कप पे ध्यान नहीं दे रहे हो और ना ही तुम प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग में कुछ उखाड़ पा रहे हो, तो फिर तुम्हारा कारबाओ कप तो हाथ से जा ही रहा है, चैंपियन लीग भी चला जाएगा और प्रीमियर लीग भी चला जाएगा, और ये सीजन तुम बिना ट्रॉफी के जाओगे। क्योंकि सॉरी गाइस,
क्योंकि अगर मैं तुमसे कहूँ तुम लोग कारबाओ कप में ऐसे टीम को लेकर खेलोगे और तुम लोग चैंपियन लीग भी अगर नहीं जीतोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर लिवरपूल की सीजन वो बिना ट्रॉफी के जा सकते हैं, ऐसा मेरा यहाँ पे कहना है। लेकिन यहाँ पे सीनियर प्लेयर्स भी थे, पीछे रॉबर्टसन खेल रहा था, बीच में मैकलिस्टर भी था ऑफकोर्स, ऊपर वो चाइनीज वाला आदमी किएसा भी था हमारा। बट आई रियली फील लिवरपूल हैज डन समथिंग वेरी वर्स्ट ओवर हियर, क्योंकि लिवरपूल को यहाँ पे इतना एक्सपेक्टेशंस हाई करके इतना बुरा परफॉर्मेंस देना इज नॉट गुड। एंड अनदर थिंग मेरे को यहाँ पे ऐसी लगती है कि ना कि क्रिस्टल पैलेस थॉट इट वाज बिग अपॉर्चुनिटी, नहीं कह सकते, कुबेर का खजाना मिल गया उनको ना, लिवरपूल को उनके होम पे 3-0 से हराना। इट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, क्योंकि उनके यंग लैड्स वर नॉट अप टू द मार्क ऑफ क्रिस्टल पैलेस इटसेल्फ। बट मेरे को आर्ने स्लॉट को अभी भी ये सवाल का जवाब उसने अब तक क्लियरली नहीं दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि उसने ऐसा क्यों किया। फर्स्ट, सेकेंड ऑफ ऑल, क्या उसको रियली कारबाओ कप में इंटरेस्ट है नहीं, या फिर उसको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि हमें कारबाओ कप पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको अगर ट्रॉफी लेस ही सीजन जाना है तो ट्रॉफी लेस ही सही, तो फिर उसको जो ठीक लगे वो कर सकता है। बट यहाँ पे मैं आता हूँ दूसरी तरफ, मैं मेरे गिरबान में झांक के देखूं तो भाई विनीशियस का जो पंगा है यहाँ पे वो चल रहा है कि वो कह रहा है उसको मैड्रिड छोड़ना है एंड ऑल। उसने उसके ट्विटर पे भी उसने पोस्ट डाला है ऑफिशियल कि आई एम सॉरी एंड ऑल, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट उसने वहां पे कहा है कि आई एम सॉरी टुवर्ड्स माई टीममेट्स, टुवर्ड्स द क्लब एंड द क्लब प्रेसिडेंट। यहाँ पे तुम लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ, विनीशियस ने यहाँ पे कहीं पे भी उसके कोच का नाम, ज़ाबी अलोंसो का नाम उसने लिया नहीं है ट्विटर पे जब ट्वीट किया उसने, क्योंकि जब उसको सब किया था एल क्लासिको में, उसको सब करने वाला कौन था? उसके टीममेट्स थे? नहीं। उसको सब करने वाला कौन था? क्लब का प्रेसिडेंट था? नहीं। उसको सब करने वाला कौन था? कोच। और उसने उस कोच का नाम उसके ट्वीट में कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि अगर तुम स्पैनिश न्यूज देखते हो और तुमको मैं आके बताता हूँ क्लियर, जो स्पैनिश न्यूज में लिखा है मैं तुमको क्लियर आके यहाँ पे बताता हूँ कि विनीशियस जूनियर जो है उसको ज़ाबी अलोंसो के साथ सिस्टम में बैठने की तकलीफ है अभी भी, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स जो है, नाम तो नहीं लिया गया है वहां पे, बट आर्टिकल में आया है कि सीनियर प्लेयर्स ने भी ऐसा कहा है कि भैया सिस्टम बहुत रिजिड है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिजिड सिस्टम है, और हम लोग को जब अगर फ्रीडम नहीं मिल रहा है खेलते वक्त तो हम लोग इस रिजिड सिस्टम में बैठकर ज्यादा अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ऐसा सीनियर प्लेयर्स का कहना है। ऑफकोर्स नाम तो नहीं लिया गया है यहाँ पे, बट उनका कहना ऐसा है कि ज़ाबी अलोंसो जो कर रहा है रियल मैड्रिड में, इट इज नॉट गुड फॉर द प्लेयर्स। अब तुम इस बंदे को लेकर आए हो, आईआईटी का टॉपर लौंडा है ये, इसने अब तक एक भी कुछ गलत काम क्लब में तो किया नहीं, ऐसा देखने पे तो मुझे लग रहा है, क्योंकि उसने ना कोई फालतूगिरी की, ना किसी स्ट्राइकर से गोलकीपिंग कराया, ना किसी प्लेयर को उसने कुछ कहा, ना ही उसकी कुछ मीडिया में ऊपर नीचे चर्चे हैं। वो आया है क्लब को सुधारने के लिए, वो सही कर रहा है एक्चुअल में, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ज़ाबी अलोंसो के साथ ही हूँ यहाँ पे, क्योंकि तुम लोग को समझ में आना चाहिए यहाँ पे अगर कोई मैनेजर रिजल्ट निकाल कर दे रहा है, दैट इज द होल फकिंग थिंग दैट द क्लब वांट्स, दैट्स इट। उसको नहीं पता वो रिजल्ट कैसे निकल रहा है, अगर वो पानी को हाइड्रोजन में मिला के कुछ करके रिजल्ट ला रहा है, या तो वो पेडरी को म्युनिसिपालिटी का दवा पिला के उसको बेहोश कर रहा है, इट डजेंट मैटर। जब तक तुम विंस निकाल कर दे रहे हो क्लब के लिए, दैट्स व्हाट इट इज। और ये बिगर सिनेरियो पे ही ध्यान जाता है मीडिया का, क्योंकि तुम अंदर जो ये ऐसे टैक्टिक्स कर रहे हो वो सेंसेबल नहीं है उतने मीडिया के। जब हेडलाइन आती है रियल मैड्रिड जीत गई, दैट्स इट। और ज़ाबी अलोंसो ये चीज कर रहा है, उसने प्रूव करके दिखाया एल क्लासिको में। बट जीते तो हम लोग हैं एल क्लासिको में, फिर भी जल्द हमारी ही रही है। कैसा क्यों हो रहा है मैड्रिड के अंदर मुझे पता नहीं, बट बार्सिलोना को ऐसा देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं तो हेट वॉच करता हूँ वहां पे। उनको हेट वॉच करने के अलावा दूसरे बहुत सारे काम पड़े हैं, बट स्टिल दैट इज वन ऑफ द फेवरेट थिंग कि पेड्री को इंजरी हो चुकी है, और बार्सिलोना के जो अभी आगे 3 मैचेस आएंगे, क्लब बुरुश और 2 मैचेस हैं वहां पे वो लोग पेड्री नहीं खेलेगा ऑफकोर्स, वहां पे गावी का भी झटका है ऑफकोर्स, बट लेवेंडोव्स्की प्री ट्रेनिंग में आ चुका है, ऐसी भी न्यूज आई है। और मजे की बात तो यहाँ पे ये आती है कि अगर मैं कहूँ कि बार्सिलोना के जो फैंस है ना, वो लोग कहते हैं हम तो
5 एल क्लासिको जीते, तुम तो एक ही जीते हो, हम तो 5-4 की स्कोर लाइन से जीते थे, 4-1 की स्कोर लाइन से जीते थे। देखो बेटा, रात गई बात गई। अभी की एल क्लासिको की बात करो, सीजन अभी जस्ट शुरू हुआ है, ठीक है। और सीजन की शुरुआत में अगर तुम हारते हो ना, तो उसका मजा कुछ अलग होता है। और मैं चाहता हूँ कि तुमको ये टेस्ट मिले, ये हारने का टेस्ट मिले, क्योंकि ना बार्सिलोना और मैड्रिड, अब से जितने बार भी एल क्लासिकोस होगा ना, मैड्रिड हर बार जीतेगी, हर बार।